नमस्ते आप सबको। आज हम डायबिटीज टाइप 2 के ऊपर कुछ जरूरी आसन को देखेंगे। पहले हम डायबिटीज टाइप 2 को समझेंगे। डायबिटीज टाइप 2 में एक्चुअली में होता क्या है कि जो हमारा इंसुलिन है वो सही से काम नहीं करने के कारण ब्लड स्ट्रीम में शुगर लेवल बढ़ने के कारण डायबिटीज होता है। ठीक है, अब उसके लिए हम कुछ जरूरी अभ्यास देखेंगे। अब हम मंडूक आसन, जो हमारा पहला आसन है, मंडूक आसन के लिए सबसे पहले हम प्रारंभिक स्थिति में हम आ जाएंगे। अब हम धीरे से अपने दाहिने पैर को मोड़कर पीछे की तरफ और दायां पैर को मोड़कर पीछे की तरफ वज्रासन में आ जाएंगे। दोनों हाथ घुटने के ऊपर। अब हम मुट्ठी बनाएंगे इस प्रकार से। सुनिश्चित कर ले कि आपका जो थंब है वो मुट्ठी के अंदर हो। मुट्ठी ऐसे होना चाहिए। और फिर जांघ के ऊपर रखकर थोड़ा पेट में सड़ाकर श्वास अंदर भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। जितना हो सके उतना ही नीचे तक जाए। अब इसी पोजीशन में कुछ समय तक सांस लें और छोड़ें। अभ्यास के दौरान सुनिश्चित करें कि आपका पूरा ध्यान एब्डोमिनल मसल के ऊपर हो, पेट के मांसपेशियों के ऊपर पूरा ध्यान बना रहे और सामान्य भाव से श्वास की गति चलती रहे। कुछ समय हम 30 सेकेंड तक सबसे पहले करेंगे, फिर उसके बाद हम इस अंतराल को बढ़ा सकते हैं। धीरे से श्वास को अंदर करते हुए ऊपर की तरफ आएंगे और हाथ को खोलकर घुटने के ऊपर रखेंगे। और धीरे से अपने दाहिने पैर को खोलकर सामने की ओर और फिर बायां पैर को। फिर कुछ देर तक आराम करेंगे। जिनको हर्निया, पेप्टिक अल्सर, लोअर बैक पेन, नी इंजरी, एंकल इंजरी और पेट में हाल ही में सर्जरी हुआ हो और प्रेग्नेंट वुमेन और हाई ब्लड प्रेशर के लोग कृपया इस आसन को न करें। अब हम अगले आसन की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम भुजंगासन है। भुजंगासन के लिए सबसे पहले हम पेट के बल लेट जाते हैं। फिर उसके बाद दोनों हाथों को अपने छाती के साइड में रखेंगे और दोनों पैरों को सटा लेंगे। अब धीरे से श्वास अंदर भरते हुए सामने की ओर से उठेंगे
कमर के हिस्से तक पूरा उठेंगे। और सिर को ऊपर की तरफ करेंगे, आसमान की ओर देखें। और इस स्थिति में कुछ समय तक रहें। सुनिश्चित कर लें अभ्यास के दौरान आपका पूरा ध्यान पेट के मांसपेशियों के ऊपर बना रहे। श्वास सामान्य, धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे। अब कुछ समय के लिए आराम करेंगे। जिनको हर्निया, पेप्टिक अल्सर, लोअर बैक पेन, नी इंजरी, एंकल इंजरी और पेट में हाल ही में सर्जरी हुआ हो, और प्रेग्नेंट वुमेन और हाई ब्लड प्रेशर के लोग कृपया इस आसन को न करें। अब हम अगले आसन की ओर बढ़ेंगे, जिसका नाम अर्ध मत्स्येंद्र आसन है। सबसे पहले हम दंडासन में आ जाएंगे। अब आसन स्टार्ट करते हैं। आसन को बाएं साइड से पहले करेंगे, फिर उसके बाद दाएं साइड से। चलिए, सबसे पहले बायां पैर को दाहिने पैर के उस पर ले जाएंगे। फिर उसके बाद दाहिने पैर को मोड़कर अपने एड़ी को दाएं कूल्हे के पास हटाने की कोशिश करेंगे। अब दाएं हाथ को ऊपर करके दायां पैर के इस पर लाएंगे और धीरे से अपने हाथों से बाएं पैर को पंजों को पकड़ लेंगे। सुनिश्चित करें इस दौरान आपका मेरुदंड सीधा हो। अब श्वास अंदर एक भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर मुड़ेंगे। सुनिश्चित करें कि आपका श्वास समान गति से चलता रहे। अभ्यास के दौरान आपका ध्यान पेट के मांसपेशियों के ऊपर बना रहे। कुछ समय तक इस स्थिति में ही रहे। अब धीरे से श्वास अंदर भरते हुए गर्दन को सीधा करेंगे। और श्वास छोड़ते हुए हाथ को आरामदायक स्थिति में लाएं। फिर दायां पैर को सामने की ओर, फिर बायां पैर को सामने की ओर। अब हम दूसरे साइड से करेंगे। श्वास अंदर भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर। अभ्यास के दौरान पूरा ध्यान पेट के मांसपेशियों के ऊपर बना रहे।
धीरे से सांस अंदर करें। सांस छोड़ते हुए हाथ को आरामदायक स्थिति में लाएंगे। फिर बाएं पैर को सामने की ओर, फिर दायां पैर को। आप कुछ देर आराम करेंगे। जिन लोगों को ब्रेन सर्जरी, हार्ट सर्जरी और एब्डोमिनल सर्जरी और प्रेग्नेंट वुमेन और सीवियर साइटिका, आर्थराइटिस और पेप्टिक अल्सर, हर्निया और हाई ब्लड प्रेशर के लोग कृपया इस आसन को न करें। अब हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे, जिसका नाम पश्चिमोत्तानासन है। पश्चिमोत्तानासन के लिए दंडासन में आ जाएंगे। धीरे से सामने की ओर आते हुए स्पाइन मिड बेंड सीधा करते हुए दोनों हाथ घुटने के ऊपर। अब श्वास अंदर बढ़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे और अपने पैरों को, अंगूठे को पकड़ेंगे और सामने की ओर झुकना है। कोशिश करिए कि आपका सिर घुटने में टच हो। इस आसन में कुछ समय तक रहें। अब धीरे से श्वास अंदर भरते हुए ऊपर की ओर, और धीरे सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। अब कुछ समय के लिए आराम करें। जिन लोगों को डायरिया, अस्थमा और हिप सर्जरी, एब्डोमिनल सर्जरी, हर्निया, पेप्टिक अल्सर और हाई ब्लड प्रेशर के लोग कृपया इस आसन को न करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।